फिर एक्सीडेंट हो गया। चलता था पहले, मगर एक्सीडेंट के बाद तो चलना ही छोड़ दिया है। चलता हूँ अभी, मगर किसी के सहारे चलता हूँ। क्या क्या एक्सीडेंट मतलब? बाइक से। बाइक के साथ एक्सीडेंट हुआ तो ये परमानेंट आपको नुकसान हो गया। हाँ, कोई सरकार की तरफ से हेल्प? सरकार कोई हेल्प नहीं दे रही है। पर इतना तो बना हुआ है, नौकरियां निकली होती हैं। नहीं, और वो हैंडीकैप पढ़े लिखे मांगते हैं, पढ़े लिखे होते तो ये थोड़ी करते। सरकार तो कहते हैं हम गरीबी मिटा रहे हैं पूरे देश नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं मिटा रहे। गरीबी होती तो कहाँ ऐसे कोई धंधा कर रहा है, कोई कागज चुन रहा है, कोई भीख मांग रहा है, कहाँ से आए देते हैं? आप सब बताओ हमको। वोट कार्ड बना है? वोटर कार्ड बना है? वोटर कार्ड भी है। फिर किसको वोट डालते हैं? मैं 18 साल के बाद अब किसी को वोट ही नहीं देता हूँ, क्योंकि हमको सहाय नहीं मिलते। वोट किसको देने का? नहीं देता मैं किसी को। नमस्ते सर। हाँ बोलिए। क्या नाम है? विजय सोलंकी। ये आपकी दुकान है? हाँ मेरी है। कितने से हो जाता है गुजारा? हो नहीं होता है तो खाली खर्चा, घर का 2 टाइम का खाना निकलता है। घर में कौन कौन मतलब कितना? और मेरी मदर है, हम 2 माँ बेटे ही है। शादी नहीं हुई? नहीं हुई। कितनी उम्र है? 40 साल। मतलब माँ के लिए आप अकेले कमा रहे हो? अरे इतने से क्या घर का खर्चा चलता है? अब नहीं चलता है। मम्मी बंगले का काम करती है। अच्छा। घर में झाड़ू पोछा करती है, और मैं ये छोटा धंधा करता हूँ। अच्छा। तो मतलब आप एक आपका पैर कम में दिक्कत? दोनों पैर से दिक्कत है मेरे को। ये कब जन्म से ही है कि बाद में? नहीं 10 साल का वो बाद में हो गया। क्यों, मतलब क्या कोई बीमारी? खींच आई? नहीं, खींच आई शरीर में, बुखार आया था, उसमें से खींच आई। अच्छा, तो तब से ही आप? हाँ। तो कितना पढ़ा है? 5वीं कक्षा तक पढ़ा हूँ। तो तब से ही काम कर रहे हो? हाँ। तब से अपनी मम्मी की जो हेल्प है वो कर? बहुत पहले छोटा था तब दुकान में जॉब करता था। अच्छा। मगर तब एक्सीडेंट हुआ तो अभी खुद का ये कर रहा हूँ। नहीं, फिर एक्सीडेंट हो गया। चलता था पहले, मगर एक्सीडेंट के बाद तो चलना ही छोड़ दिया है। चलता हूँ अभी, मगर किसी के सहारे चलता हूँ। क्या एक्सीडेंट मतलब? बाइक से। बाइक के साथ एक्सीडेंट हुआ तो ये परमानेंट आपको नुकसान हो गया। हाँ, कोई सरकार की तरफ से हेल्प? सरकार कोई हेल्प नहीं दे रही है। पर इतना तो बना हुआ है, नौकरियां निकली होती हैं। नहीं, और वो हैंडीकैप पढ़े लिखे मांगते हैं, पढ़े लिखे होते तो ये थोड़ी करते। और जो ये साइकिल ये आपकी अपनी है, सरकार ने दी? नहीं, ये हमको ये संस्था वाले ने दी है। अच्छा। कोई यूपी की संस्था थी, उन्होंने दी है। कौन सी संस्था? कौन सा? ये उनका नाम दिया हुआ है। आर्टिफिशियल लिम्बो है ना, मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन। गतिमान नाम की संस्था है। मैं गतिमान की संस्था को कहना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और ऐसे ही करते रहो जितना हो सके। जितना इन जैसे लोग हैं जो एक सरकार से नहीं बट एक हेल्प चाहते हैं, तो बहुत अच्छा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसे वालों की हेल्प करें, ठीक है ना? और मतलब घर चल रहे हैं मतलब? हाँ, हम तो किराए के मकान में रहते हैं, तो थोड़ा बहुत धंधा करते हैं, उसके हिसाब से घर चलाते हैं ना। पापा जी है, मम्मी उम्र लायक है, मम्मी की उम्र भी हो गई है, पापा नहीं है। अब मेरे भरोसे ही घर चलता है। डेली का कितना, फिर भी कितना कमा लेते हो? मैं 300 रुपया कमाता हूँ, मम्मी का 200 रुपया आता है, तो 500 रुपये में घर चलाते हैं। 4000 किराया भरते हैं। मतलब किराए में रह रहे हो? हैं कब से? मतलब 30 साल से। 30 साल से। मतलब मुश्किल से ही चल रहा है, और कोई सरकार की तरफ से कोई सरकार मदद? खाली नाम की है। और सरकार तो कहती है हम गरीबों को घर देते हैं, गैस। कुछ भी नहीं देती है सरकार। कोई है नहीं, कोई हेल्प नहीं दिल्ली का कुछ, मतलब महीने का कोई भी हेल्प नहीं। सरकार बोलती है ये देंगे वो देंगे, कुछ भी देती नहीं है। बोलते हैं ये लाओ वो लाओ, कहाँ से लाने? कभी कोशिश की है? मतलब बहुत कोशिश की है।
पर कोई अब हमारे आवक का दाखला मांगते हैं, आवक कौन सी आवक दिखाने की। अब समझो आप 6,000 में कमाता हूँ तो 6,000 में कौन सी आवक का दाखला मिलेगा। ये बात। हाँ, और विकलांग का सिर्फ 80% मांगते हैं। अच्छा, अब 80% देते नहीं है। मैं सिविल में 2 बार गया हूँ, अच्छा, दोनों बार 70% आया टकावारी। तो मतलब कोई ना सरकार से हेल्प है, ना कोई नौकरियां है, ना मतलब घर भी मुश्किल से ही चल रहा है। तो आगे फिर अब क्या आगे का सोचा? अब देखते हैं, यही गुजारा कर रहे हैं। और तो क्या करें, सरकार कहाँ सुनती है किसी की। पर चलो अभी तो आप मम्मी के साथ रह रहे हो, बट आगे फिर जब आगे उम्र हो गया फिर तो जो- मुश्किल नहीं होगा? होता है, क्या करें फिर। कोई बहन भाई कुछ नहीं? कोई नहीं है मगर सब नाम के लिए है। अच्छा है, क्या काम करते हैं वो? क्या काम? वो सब अलग अलग है। मेरी बहन लांबा रहती है, भाई सावर कुंडला रहता है, सब अलग अलग है। कोई हेल्प भी उनकी नहीं, तरफ? हेल्प कोई नहीं, हम लोग अकेले ही रहते हैं। वो मैरिड हैं, शादी हुई? नहीं, वो भी ऐसे ही है हमारे। अच्छा अच्छा। तो आप घर में बड़े हो या सबसे छोटे? नहीं, मैं 4 भाई है हम लोग, उसमें से मैं चौथा नंबर हूँ। अच्छा अच्छा। तो कोई बात जो आप सरकार को कहना चाहते हो अपनी तरफ से, कुछ भी? सरकार हम जैसे गरीब को सहाय देवे तो बहुत अच्छा है। पर सरकार तो कहते हैं हम गरीबी मिटा रहे हैं पूरे देश नहीं में। दे रहे, कुछ भी नहीं मिटा रहे। गरीबी होती तो कहाँ, ऐसे कोई धंधा कर रहा है, कोई कागज चुन रहा है, कोई भीख मांग रहा है, कहाँ सहाय देते हैं। आप सब बताओ हमको। और यहाँ तो ये गुजरात मोदी जी का शहर है ना, तो वहाँ तो तरक्की नाम और के ये लिए है शहर, बाकी कुछ भी नहीं है। अपने आप से कमा के खाओ, वैसा ही है धंधा। हर कोई नौकरी करता है, कोई कागज चुन के गुजारा कर रहा है, कोई धंधा करके गुजारा कर रहा है, कोई नौकरी करके। ये मोदी जी ने लॉकडाउन के समय एक ही सहायता की थी 3 महीने में। 3 महीना जो लॉकडाउन था वो के 3 महीने का किराया माफ़ किया था और 2 महीने का राशन दिया था बस, और कुछ भी सहायता नहीं मिली। उसके अलावा कुछ नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं। तो जो आपके जैसे कितना होगा इस देश में? बहुत होगा, बहुत बहुत है। तो कोई मतलब उनको भी कोई मदद नहीं दी जा रही है सरकार? नहीं, वो तो पता नहीं है, हमको कोई सहाय नहीं मिली। अब किसी को मिलती है, बहुत धक्के खाते हैं तब जाके मिलती है। कि मतलब इतना मतलब स्कीम बनाते तो हैं, पर इतना हाँ। उलझा हुआ होता है कि जो एक्चुअल में जो लोग हैं उनको मिल ही नहीं पाता जो मिलना चाहिए। और जो अब करप्शन, जहाँ देखो वहाँ खर्चा मांगते हैं, कहाँ से लावे। ये फॉर्म भरो वो फॉर्म भरो, है ना? अब पढ़े लिखे तो है नहीं, हम कहाँ से पढ़ के उनको लिख के देवे। ये बात तो है, क्योंकि जो यूजुअली हैंडीकैप होते हैं इतना पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, और उनको इतना वो भी नहीं है कि इस ऑफिस जाकर ये लेकर आओ, उस ऑफिस जाकर। तो सिस्टम एक सिंपल बनाना चाहिए। अगर सरकार को हेल्प भी करनी है, एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि ज़्यादा वो ना करना, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, या वहाँ भागना ना पड़े। जो चीज़ है बस, जैसे अगर आप कोई रिक्वेस्ट भरते हो या फॉर्म भरते हो, आपको आकर यहाँ आकर देखें, आपको ना वहाँ जाना पड़े, आपको यहाँ आकर देखें और आपके अकॉर्डिंग डेली का उनको, मंथली का उनको थोड़ा पैसा आपके अकाउंट में डालना चाहिए। अगर मान लो आपकी कमाई 200 रुपये दिन का हो रही है, मैं तो तो थोड़ा 100-200 उनको एक डेली के हिसाब से देना चाहिए आपको। चाहे महीने का कम से कम 4-5 हज़ार तो देना चाहिए। 5,000 भी देवे ना तो भी बहुत गुजारा हमारा। जो कम खर्चा होता है, वैसे भी हम लोग खर्चा यूज बहुत जास्ती नहीं करते। हमारे 2 टाइम का खाना होता है और दूसरा कोई वेसन नहीं है हमको, बराबर। तो 5-6 हज़ार हमारे अकाउंट में डाल देवे तो भी बहुत है हमारे लिए।